आइए बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 26 नई बुक के हिसाब से पुरानी बुक में क्वेश्चन है नहीं, पर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं एक नई चीज सिखाऊंगा और वो नई चीज है एडजस्टमेंट टेबल। और बात यह है कि ये पिछले पुराने क्वेश्चन में क्यों नहीं बना, इस क्वेश्चन में ही क्यों बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? पुराने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में जो मैं टेबल सिखाने जा रहा हूं, ये पुराने क्वेश्चन में क्यों नहीं था, अभी वाले क्वेश्चन में ही क्यों आ रहा है। इसके पीछे कारण है और मैं एक लाइन आपको पढ़वाऊंगा, वो लाइन आपको किसी क्वेश्चन में दिखता है तो आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिनकी बुक नहीं है उनके लिए पूरा क्वेश्चन यहां लिख दूंगा, ठीक है, शॉर्टली। एक कंपनी है प्रिंट किट लिमिटेड, तो इसने क्या करा, इसने मार्केट में 80,000 शेयर लेके आया है। कितने? प्रिंट 80,000 शेयर्स लेके आया है, इशू करा है। कितने में? 10 रुपए का एक शेयर है और इन्होंने किस्तों पे बनाया, किस्तों पे। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए होगा? इसने बोला बैलेंस है, तो बैलेंस कितना होगा, क्योंकि हमारा टोटल वैल्यू कितनी है 10, यहां कितना हो जाएगा, ठीक है, हमेशा यहां टोटल वैल्यू आती है लास्ट में। समझ में आ गया? अब इसमें क्या है, इसके आगे अगर पढ़ा जाए, नेक्स्ट पेज है, अगर मैंने को फोटो भेजी तो नेक्स्ट पेज में होगा वो। इसमें आगे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1.5 लाख शेयर से। कितने? मैं साइड में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी? 1.5 लाख शेयर से, ठीक है। आज मैं आपको टाइम दूंगा इसे नोट करने का, पर अभी आप नोट ना करें, बिल्कुल भी कोई नोट नहीं करेगा। मैं टाइम दूंगा, क्वेश्चन चाहे एक ही हो पर अच्छे से होना चाहिए। 1.5 लाख शेयर हमारे अप्लाइड हुए हैं उधर से, मतलब इतना पढ़ के आप समझ जाओ ये क्वेश्चन किस पे है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि हम लेके आए हैं 80,000 मार्केट में और हमारे पास कितने शेयर आए हैं? 1.5 लाख। उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, मतलब इसी में से कितने शेयर? 10,000 वालों को हमने क्या दिया? 0 शेयर दिए। इसी में से 10,000 वालों को क्या दिया हमने? 0 शेयर्स दिए, ठीक है। और हम कितने दिन आए मार्केट में? 80,000 दिन आए, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है कि कैटेगरी ए में नहीं, रिजेक्टेड एंड प्रो अटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और जो बचे हुए एप्लीकेंट है ना उनके साथ हुआ है प्रो अटा मतलब पता है ना, मांगा कुछ और दिया कुछ। और इसमें भी 2 अलग अलग ग्रुप है। पहला ग्रुप है आपके सामने, कैटेगरी ए में लिखा है एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर, मतलब एप्लीकेंट मतलब जो बंदे मांग रहे हैं आपसे, तो आपसे एक ग्रुप मांग रहा है कितने शेयर, और उन्हें आप दे रहे हो 40,000 शेयर, ठीक। एक और ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है वो कितना है, वो एप्लीकेंट है 60,000 शेयर और मांग कितना दिया हमने उसको? 40,000 शेयर, ठीक है। चलिए फिर लिखा है बच्चे, क्या लिखा है इसके बाद देखना जरा, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा, क्या आएगा? इसका भी होगा एक्स्ट्रा, पहले कैटेगरी का, दूसरा भी होगा एक्स्ट्रा पैसा और इसका भी होगा, पर इसका तो आप वापस कर दोगे ट्रांसफर एंट्री में, और इन दोनों का पैसा क्या करोगे? एडजस्ट। कौन से इंस्टॉलमेंट के लिए? अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दोगे, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे जो लिखा है मैं आपको अभी नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि आपको ना मुझे बताना है कि ये कब बनता है, ये मैं जो टेबल बनाऊंगा अभी वो कब बनता है। देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहां पे कौन सी एंट्री होती है हमारी? और रिसीव एंट्री तो आपको मैंने बताया कि आपके हाथ में है ही नहीं, जितने शेयर लोग मांगते हैं उतने हिसाब से आपका पैसा आता है ना वंशिका? कितने शेयर से पैसा लोग मांग रहे थे आपके पास? कितने शेयर मांग रहे थे आपसे लोग? और कितने रुपए फॉर्म है? कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे? 4.5 लाख।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। देखो अभी तक आपने वो सब कर रहे हो जो आप पहले से पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है ना। जब नया आएगा तभी बताऊंगा कि क्या होने वाला है। इसमें कोई दिक्कत है? पहली एंट्री किस शेयर से होती है? हमेशा जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने ही अप्लाइड शेयर से आपने एंट्री कर दी। 3 रुपए से कर दिया, 3 रुपए से कितने रुपए हो गए? 4.5 लाख। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो आप उस पैसे को एडजस्ट भी करोगे। और क्या बैंक भी आएगा? हाँ बच्चे बैंक भी है, क्योंकि एक बंदे के पैसे आप वापस भी करोगे। पर बच्चे मैं ना यहां पे एक वर्ड और लिखने जा रहा हूं। कहीं लिखा है किसी बंदे ने एडवांस दिया है? क्यों लिखने जा रहा हूं अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। नाम सेम दाम सेम, कितना? यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आती है और जितने शेयर तुम दे रहे हो, चाहे यहां की बात हो चाहे आगे की बात हो, जहां भी आपने क्या देख लिया? आवाज थोड़ी बहुत ही आती है मेरे पास। क्या देख लिया? वहां हमेशा जितने शेयर तुम दे रहे हो, क्या हम 1.5 लाख शेयर दे रहे हैं? हम कितने लेके आए मार्केट में? और इनटू फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपए। कितने हो जाएंगे? 2,40,000। पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां पे उनका पैसा आने वाला है जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो बच्चे आपको पता है इन तीनों में से कौन था रिजेक्ट वाला? 10,000 इंटू 3, उससे 3 रुपए दिए होंगे, कितने हो गए? तो इसके पैसे हम वापिस कर देते हैं 10,000। मैं देखो साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे अमाउंट कैसे आ रही है। कितना? अगर ये लाइन यहां ना होती, वैसे मान लो भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? 4.5 लाख में से कितने एडजस्ट कर दिए? 2,40 मालिक के, 30,000 आपने वापिस कर दिए, और बचा कुचा किस में जाएगा? अलॉटमेंट में। ये तो सीखा आपने तो पिछले 2 क्वेश्चन में, पिछले 2 क्वेश्चन में तो सीखा था, है ना। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट से चलता हूं तो यहां आ जाएगा कितना बच्चे? 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? लेकिन लिखना नहीं है, मैंने कहा अभी एक बच्चा भी लिखेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये मैंने गलत किया है, ये मैंने गलत किया है। मैं आपको सिखा रहा हूं पुराना वाला और फिर नया वाला सिखाऊंगा, फिर तभी आपको लगेगा कि गलत क्या है। फिर तो यहां मैंने पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना लिख दिया, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। देखो 1 लाख कैसे आया होगा? ये तो आया 1 लाख कैसे? माइनस प्लस करके 4.5 लाख किससे माइनस कर दिया? 2,40 और 30, कितना आया? और आपको ये भी दिखा देता हूं कि 1,80,000 वैसे कैसे आया होगा। देखो क्या होता है, ये 1,80,000 किस बात के आए वहां पे? 1,80,000 किस बात के आए वहां पे? एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट कर रहे हो ना। अच्छा देखो यहां पे कितने एक्स्ट्रा शेयर हैं? कितने एक्स्ट्रा शेयर हैं? 40,000। 40,000 इंटू कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे उन सब ने? कितने हो गए? 1,20,000 इससे इस कैटेगरी वाले के हो गए। और यहां पे कितने एक्स्ट्रा शेयर है? 20,000 इंटू 3 रुपए, कितने हो गए? तो हो गए ना 1,80,000। यही सॉरी 60,000 हो गए ना 1,80,000। यही 1,80,000 क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट वालों के लिए अभी से, है ना। यही सीखा पहले भी 2 क्वेश्चन में, पर हम अभी गलत हैं। अब हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। वो गलत ये है, देखो बच्चों, आपने एक्सिस मनी को ये सोच के लिखा है यहां पे कि हम क्या करेंगे? पैसे को एडजस्ट करेंगे। और कितना पैसा है? 1,80,000। ये पॉइंट हमने गलत करा है, यहां 1,80,000 नहीं आएगा। अब तुम कहोगे कि ये तो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ना। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी कितना आया हुआ है? तो सारे पैसे तो हम एडजस्ट करते ही हैं। जिन बंदों को शेयर कम देते हैं उनके सारे पैसे करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1,80,000 आना चाहिए, पर हम इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं होगा। क्यों? इसके लिए मैं आपको क्या बना रहा हूं? एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होना है। यहां पे मेरी इरेजर खत्म हो गई क्या?
कितनी एप्लीकेशन मनी है? 3 रुपए। अलॉटमेंट कितनी है? बेटा बिना टेबल के क्वेश्चन तब तक था ना जब तक पुरानी बुक चल रही थी, लेकिन इस बार मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन आ जाएगा आपकी नई बुक में। ठीक है, तो मुझे लगा बिना टेबल के कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया आखिरकार जो पुरानी बुक में नहीं था, नई बुक में तो है, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, और ये बिना टेबल के होगा नहीं। देखो बच्चों, आपके सामने टेबल है और इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले 2 कॉलम का बनता है और उसका मेन हेडिंग क्या है? ऊपर एप्लीकेशन दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? और इसका 3 कॉलम का कॉलम बनता है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। और इसके बाद एक कॉलम बनता है, इसका नाम है एक्सेस मनी, और फिर है एडजस्टमेंट। और इसमें आता है बच्चों क्या लिखा है? अप्लाइड शेयर दिख रहा है पहला कॉलम। क्या ये अप्लाइड शेयर थे सारे? तो मैंने पहले से इस तरह लिखा था कि आप वेस्ट ना जाए। तो ये है अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर की 3 कैटेगरी थी ना। पहले तो 10,000 वाले थे जिसको एक भी शेयर नहीं दिए, फिर कितना था? 80 और फिर 60। बच्चों मैंने साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखा था ना जरा? अलॉटेड शेयर। क्या ये सही है? 80 वाले को दिए 40, 60 वाले को 40 और 10 वाले को, और कितने दे दिए हमने टोटल मिला के? 80,000। चलो इन लोगों के पैसे लिखते हैं कि लोगों ने फॉर्म भरते कितने पे दिए होंगे। इस बंदे ने फॉर्म भरते वक्त कितने दिए होंगे? समझ में आया कैसे? हर बंदा 3 रुपए दे रहा है ना। इस वाले ग्रुप ने भी कितने रुपए दिए होंगे? 1 लाख। और इस वाले ने भी कितने देंगे? लेकिन यहां पे भी मैंने एप्लीकेशन 3 रुपए लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन 3 रुपए हमारे हिसाब से है, वो उनके हिसाब से हो गया। अब ये हमारे हिसाब से कितने शेयर दिए हमने, तो कितने होते हैं? जरा हम फर्स्ट ग्रुप से एक बातचीत करते हैं। फर्स्ट ग्रुप वालों, तुमने हमें कितने रुपए दिए? 240। लेकिन हम अपने पास कितने रखेंगे? क्योंकि हम आपको सारे शेयर नहीं दे सकते, और जो एक्स्ट्रा पैसे उसे हम एडजस्ट कर देंगे। कितना एक्स्ट्रा बताओ? एक्स्ट्रा कितना हो गया? 1,20,000। तो मैंने कहां लिखा उस एक्स्ट्रा पैसे को? एक्सेस मनी में लिखा है। ठीक है, ऐसे दूसरे बंदे से बात करते हैं। दूसरे बंदे वालों, तुमने हमें 1,80,000 दिए, लेकिन 4 × 3 के हिसाब से कितने होते हैं? 1,20,000। तो तुम्हारे भी कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गए हैं। कितने? 60,000। तुमको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो तुम्हारा पैसा हमारा बनता नहीं है, तो सारे पैसे तुम्हारे किस में पड़ेंगे? 30,000 एक्सेस मनी में। कितना एक्सेस मनी टोटल मिला के? 1,80 और 2,10,000 है। देखो इस 30 को तो बिना सोचे समझे क्या कर देना है? रिफंड दिखा, रिफंड दिखा, रिफंड। इस 30 को बिना सोच समझे क्या करना है? रिफंड करना है। समझ में आ गई मेरी बात? मुझे बताओ, 2 10 में से 30 गए, बचे कितने? वही होगा ना, 1,80,000 बच गए थे। ये 1,80,000 एक्स्ट्रा पैसा है, क्या करेंगे इस पैसे को? एडजस्ट। लेकिन मैं 1,80,000 एडजस्ट कर रहा था, फिर मैंने क्या बोला? हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? यहीं से आपको पता चलेगा। पहले ग्रुप वालों से जब दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा मांग के देखो, दूसरे इंस्टॉलमेंट कितने की है और कितने शेयर दूसरे पहले ग्रुप पे? पहले ग्रुप वालों कितने शेयर हैं? सारे क्यों नहीं बोल रहे? पहले ग्रुप वालों पर कितने शेयर हैं? 40। और इंस्टॉलमेंट कितने की? अलॉटमेंट की 2 रुपए की है। लिखा तो है मैंने अलॉटमेंट 2 रुपए। अब आपको सिर्फ मांगना है, और यहां पे लिखना है ड्यू अमाउंट, मतलब मांगने वाली अमाउंट। तो बताओ कितने मांगोगे? 80,000 मांगोगे ना? 80,000। अब जरा पहले कैटेगरी वालों से एक बार फिर से बातचीत करके देखो। बोलो उनसे कि फर्स्ट ग्रुप वालों, हम तुमसे दूसरे इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मांगेंगे? 80,000 रुपए मांगेंगे, लेकिन तुम्हारे इतने पैसे हमारे पास हैं। कितने? 1,20,000। कि उन पैसों को एडजस्ट कर भी देना, तब भी बचेगा, तब भी। और यहां पे हमें वो अमाउंट लिखनी है जितना हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। बताओ हम अलॉटमेंट कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 80 कर सकते हैं। तो ये ड्यू है, ड्यू मतलब मांगा गया पैसा, और हम पे एक्स्ट्रा कितना है? तो इसका मतलब इस ग्रुप वालों में से अगर एक भी बंदा पैसा नहीं देता, तो वो पैसा नहीं देना माना नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ पहले से वो दे चुके हैं। हाँ या ना? क्या इस ग्रुप में कोई बंदा कॉल नहीं कर सकता है?
कॉल सेंटर क्या होता है, जब मांगा जाए और ना दे, क्या बोलेंगे सारे ग्रुप वाले, हम ऑलरेडी इतना दे चुके हैं कि उस पैसे को सब कुछ क्या कर देना, एडजस्ट कर देना, और फिर भी हमारा पैसा बचेगा, हाँ या ना, बचेगा ना। तो हम अपने 1/20 में से उसी इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना एडजस्ट कर सकते हैं, पूरे 80, तब भी बचेगा, और उस बचे क्या करेंगे, तीसरे इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करेंगे, हाँ या ना। और ये चीज मैं एडजस्ट नहीं ऐसे नहीं कर रहा कि क्वेश्चन में लिखा है एडजस्ट करने के लिए, अभी दिखाऊंगा आपको। बताओ अब तीसरे इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करोगे, 1/20 में से 80 एडजस्ट कर दिया, बचे कितने, वो 40। आप जब तीसरे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगोगे ना उनसे, तब बोलना कि 40 ऑलरेडी हम पे है, समझ में आया। तो मुझे बताओ बच्चे, अलॉटमेंट के लिए अब तक आप कितने पैसे एडजस्ट कर चुके हो, अब तक कितने कर चुके हो, 180 टोटल सबका था, अब तक पूछ रहा हूं मैं, अरे एडजस्टमेंट कितना कर चुके हो अलॉटमेंट के टाइम पर, 80,000 अभी तक, समझ में आ गया। एक बार फिर समझ लो शुरू से एक बार, पहले बंदे से आपके पास कितने शेयर आए थे, उन्होंने कितने रुपए दिए, हमने कितने शेयर दिए उनको, कितना बनता है, उनसे बोला आपने कि भैया आपने 2,40,000 दे दिए हैं पर बनता है 1,20,000 है, तो आपके ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, हिसाब कर लो, एक्स्ट्रा पैसे यही है ना। अब उन्हीं बंदों से जब तुमने अलॉटमेंट मनी मांगा, कितने शेयर पर, इंटू 2 रुपए, कितने हो गए, तो उधर से जवाब क्या आया होगा कि हमारे इतने पैसे एक्स्ट्रा हैं, सारे एडजस्ट कर दो जो तुम मांग रहे हो। हम कितना मांग रहे हैं, तो हमने इसी 1,20,000 में से जो रखा हुआ था उनका 80 निकाल लिए, और अलॉटमेंट वाले किस्तों पे एडजस्ट, क्या उस उनके एक्स्ट्रा पैसे में अभी बचे हैं, समझ में आया। तो बच्चों बताओ, पहले ग्रुप वाले अगर पैसा ना भी दें चलेगा ना, किस टाइम पे, रिसीव एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, याद है, अलॉटमेंट के रिसीव टाइम पे वो पैसा ना भी दे तभी चलेगा ना, क्योंकि वो सारा पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। इसलिए मैंने कहा अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हो, इसमें से 80 कर रहे हो, और बचा हुआ क्या कर रहे हो, कहां पे एडजस्ट करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब सेम बातें किससे करो, अब दूसरे ग्रुप से, बोलो कि तुमने हमें कितने दिए, बनते कितने हैं, क्योंकि तुम्हें हमने 40,000 शेयर दिए हैं, तो तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए। चलो इस पैसे को बाद में देख लेंगे, एक बार मांग के देखो इनसे भी अलॉटमेंट का पैसा, कितने शेयर इनके पास, 40,000 शेयर हैं, मांग के देखना कितने होते हैं, 80,000 इनके भी होते हैं। लेकिन ये ग्रुप क्या बोलेगा हमसे, बताओ, हम मान लो उनसे मांग रहे हैं, मान लो सामने खड़े हैं दूसरे ग्रुप वाले, हम क्या बोल रहे हैं उनसे, हम लाओ भाई लाओ 80,000 दो, क्या बोलेंगे वो कि मेरे पैसे ऑलरेडी हैं, और कितने हैं, तो हम बोलेंगे पूरे नहीं है, तो जितने हैं उतने एडजस्ट कर लो। तो कितने एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ बताओ, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कितना करूंगा। अब बताओ अलॉटमेंट पे टोटल एडजस्टमेंट कितनी हुई, 1,00,000, और हम एंट्री में कितना कर रहे थे, गलत कर रहे थे ना, फिर गलत कर रहे थे ना, समझ में आया। तो अगर ये चीज मैं ना सिखाता तो आप अलॉटमेंट में 1,80,000 लिख रहे होते, और आपका सारा आंसर, सारे आय की एंट्री गलत, क्यों, समझ में आया। अब बताओ आप कॉल पे कितना एडजस्ट कर रहे हो, 40,000 हो गए, 1,80,000। अब इसका मतलब जो एक एक्स्ट्रा पैसे 1,80,000 आए थे ना आपके पास, उसमें से 40 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और 40 कॉल पे एडजस्ट करोगे, समझ में आया। तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस एंट्री में कॉल्स ने अलॉटमेंट पे शेयर अलॉटमेंट कितना करोगे, अब 1,00,000, और वो 40,000 एक्स्ट्रा, भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों लिखा, जिस इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करते हैं उसका नाम आता है ना बच्चों, ये रूल है कंपनी लॉ के हिसाब से। अगर दूसरे अलॉटमेंट के बाद का भी पैसा आ रहा है आपके पास, तो वो उस नाम से नहीं आएगा, वो इस नाम से आएगा, कॉल्स इन एडवांस। ये भी एक्स्ट्रा पैसा ही है, ये भी तो क्रेडिट पड़ा हुआ है, जो भी एडवांस मिल जाए सब लायबिलिटी होती है ना, ये भी लायबिलिटी है और ये भी लायबिलिटी है, एडवांस मिलना लायबिलिटी है, समझ में आया। पर नाम किस नाम से आएगा, कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कितने रुपए। चलो अब ये समझा दो देता हूं, पता नहीं आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है हमारे बुक में। ये करना कब है, मैंने आपको पहले ही कहा था बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मैंने डिंगे इसलिए मान लिया था क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन है ही नहीं, पर नई बुक में क्वेश्चन आ गया, इसलिए मुझे कराना पड़ा, ठीक है। नई बुक में क्वेश्चन आ गया, अब बात ही करना कब है। आओ क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, देखो क्या लिखा है,
क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, एक्सेस मनी रिसीव के बाद, दिख रहा है, दिख रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या मतलब इसका, कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन टाइम पे आया होगा was adjusted, उसे एडजस्ट कर देना, कहां, टूवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे भी, एंड इसका मतलब ये पहले ही बोल चुका है कि आप पे इतना पैसा आने वाला है कि वो पैसा तुम कहां एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट पे भी और लेकिन अगर ये लाइन ना पढ़ रहे होते तो हमने पहली गलती क्या थी, हमने अलॉटमेंट पे सारा पैसा एडजस्ट कर दिया था ना 1,80,000, तो वो लाइन पुराने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, पुराने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, बस एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, पुराने क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक लिखा था, इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, अलॉटमेंट पे भी, और मतलब इतना पैसा होगा आपके पास पहले से कि आप अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच जाएगा, और ऐसा किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो आप क्या बना लेना, क्योंकि इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि हमें अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है, क्या लिखा है, अलॉट पे कितना करना है और कॉल पे कितना करना है, ठीक है, समझ में आया, कब करोगे ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैसा इतना होगा आपके पास कि वो आप अलॉटमेंट में भी करोगे और लास्ट में भी करोगे, और फर्स्ट एंड फाइनल का एडजस्टमेंट किस नाम से करते हैं, बस। और अगर ये बात आपको कंपेयर करनी है पुराने क्वेश्चन से, तो पुराने क्वेश्चन में देख सकते हो आप, उस पुराने क्वेश्चन में सिर्फ पता क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट करो अलॉटमेंट तक, एडजस्टमेंट करो अलॉटमेंट तक, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा नहीं था जो हम आगे तक ले जाएं, थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत कहां एडजस्ट कर दिया था, अलॉटमेंट, इसलिए बिना टेबल क्वेश्चन हो गया था पिछला क्वेश्चन, ठीक है, बिना टेबल क्वेश्चन हो जाता है, अगर एग्जाम में भी आता है तो उसमें देख लेना क्या लिखा है, समझ में आया। तो पैसा इतना एक्स्ट्रा है कि अगर हम सारे पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि पैसा एक्स्ट्रा होगा आपके पास, कहां के बाद, अलॉटमेंट के बाद भी लिखा है उस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो हमारी ट्रांसफर एंट्री ये होने वाली है। अब हम करते हैं ड्यू एंट्री। बच्चों यहाँ कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, सारा पैसा जो भी मांगो सब आएगा। ड्यू एंट्री किसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, होता तो ये आता है ना 2 SPR। अच्छा क्या आता है इसके अंदर, जितना शेयर हम दे रहे हैं इनटू फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, कितने हो गए 1,60,000। और अब बच्चे पैसा कोई कॉल से नहीं कर रहा, पूरा पैसा आएगा। पहले मैं एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, लेकिन क्या मैं नाम सेम दाम सेम लिखूं यहाँ पे 1,60,000 लिखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, नाम सेम दाम सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, साथ साथ देखो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में ये डेबिट और यही क्रेडिट 1,60,000 कर दो तो ऊपर से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है अलॉटमेंट, तो ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा ना, ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा ना। तो बताओ कितना अलॉटमेंट क्रेडिट करूं, यहाँ पे एक बार देख लो, वहां पे कितना है 1,60,000 में से 1,40,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ 20,000, सिर्फ, समझ में आया। अब होगा नाम सेम दाम सेम हो रहा है। देखो शेयर अलॉटमेंट में डेबिट में 1,60,000, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट में 1,60,000, 1,60,000 कहां है 20 यहां और ऊपर 1,40,000। और पैसे कॉल से कोई कर रहा है क्या, तो पूरे कितने आ जाएंगे, खत्म। अब करेंगे लास्ट एंट्री, क्या होती है, शेयर बोलो बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 शेयर हमने दिए हैं, इनटू फेस वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितने जाएंगे 4 लाख, और कोई कॉल से नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हो जाएगा नाम सेम दाम सेम बिल्कुल, या पहले से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, देखना सबसे पहले एंट्री में लिखा है क्या, क्या लिखा है बच्चे, ये उसी टाइम का पैसा आया हुआ है, ये लास्ट कॉल का पैसा ये हम पे, क्या ये बंदे उड़ा देंगे पैसे, लेकिन क्या फर्स्ट फाइनल कॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट आ जाएगी, कहां कहां पे, ऊपर डेबिट में कितना है फर्स्ट फाइनल में, यहां पे कितना जाएगा। लेकिन 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 क्या वो बंदे देंगे पैसे पास, फिर से वो दे चुके हैं ना, तो उनके पैसे को यहां एडजस्ट करो, वो लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी का करो यहां पे लाके
खत्म कर दो, क्या करके, कॉल्स इन एडवांस यहां पे कर दो खत्म, क्या करके, डेबिट। समझ में आया? वो उस टाइम पे लायबिलिटी थी और उस लायबिलिटी को आज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे खत्म। कितने रुपए आ गए थे पहले से? तो 4 लाख में 40,000 ऑलरेडी आ चुके थे इसी इंस्टॉलमेंट के। नाम किस नाम से आया था? पहले किस्त के बाद भी अगर पैसा एडवांस मारा है तो कॉस्ट एडवांस आता है, किस्तों का नाम से नहीं आता, बस अलॉटमेंट का पैसा ही अलॉटमेंट के नाम से आता है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 4 लाख में से 40,000 आ चुके हैं, बाकी लोगों ने पैसा दे दिया है क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा कॉल शेयर हुआ है। कितने आए होंगे? एक चीज और सुनो, अगर मैं जल्दबाजी में यहां पे शेयर अलॉटमेंट 1 लाख से लिख देता जो मैं पहले दिखा रहा था आपको, तो कॉस्ट एडवांस होता है यहाँ पे? कॉस्ट एडवांस यहाँ 40,000 नहीं होता, तो आप शायद लास्ट एंट्री में बैंक में कितने रुपए दिखा रहे होते? 4 लाख। तो शायद आपका एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करेगा, सीधा लास्ट में जाएगा और आपने देखेगा कि वहां पे 3,60,000 लिखा है या 4 लाख लिखा है। वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सही है गलत? ठीक है, क्योंकि पहले एंट्री से लास्ट एंट्री में फर्क पड़ रहा है, पड़ा ना? चलिए खत्म।